पावर ऑफ बिलीफ, विश्वास ने बदली किस्मत। बिहार के एक छोटे से गांव बंसीपुर में आरव नाम का एक लड़का रहता था। उसका घर मिट्टी और टीन का बना हुआ था। अंदर एक छोटा सा कमरा, एक पुराना सा पंखा और दीवार पर भगवान की एक तस्वीर टंगी हुई थी। बिजली कब आती कब जाती इसी को नहीं पता था, लेकिन इन हालातों में भी आरव की आंखों में एक अलग ही चमक थी। उसमें कुछ कर गुजरने की भूख थी। वो कुछ ऐसा बनना चाहता था जिससे उसके जैसे हजारों बच्चों को यकीन हो कि गरीबी कोई अभिशाप नहीं होती। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते और माँ गांव के घरों में झाड़ू पोंछा करती। पैसे इतने कम थे कि कई बार पेट भर खाना भी नसीब नहीं होता, लेकिन आरव का सपना था दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने का। गांव में सब उसका मजाक उड़ाते थे, कहते थे, अरे पढ़ लिख के क्या करेगा, आखिर में खेत में ही तो जाना है। कुछ कहते, दिल्ली जैसे शहर में अफसरों के बच्चे पढ़ते हैं, तेरे बस की नहीं। लेकिन आरव बस मुस्कुरा देता। वो जानता था कि उसका सफर मुश्किल है मगर नामुमकिन नहीं। रात को जब सब सो जाते, वो लालटेन जलाकर किताबों में डूब जाता। गांव के स्कूल में वो हमेशा टॉप करता, लेकिन सुविधाएं नहीं थीं। न किताबें पूरी होती, न टीचर समय से आते। फिर भी उसने खुद से हार नहीं मानी। 12वीं की परीक्षा में उसने 900% अंक लाकर गांव वालों को चौंका दिया। अब उसे यकीन था कि उसका अगला पड़ाव दिल्ली होगा। उसने दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए फॉर्म भरे, एडमिशन की प्रक्रिया शुरू की, लेकिन यहीं उसकी उम्मीदों को झटका लगा। पढ़ाई में तो वो काबिल था, लेकिन एडमिशन फीस, हॉस्टल चार्ज, किताबें, इन सब के लिए पैसे कहां से आते। पिता ने आंखें चुराकर कहा, बेटा हम कोशिश करेंगे, लेकिन इतना खर्च हमारे बस से बाहर है। मां ने अपनी चूड़ियां निकाल कर दी, पर वो भी नाकाफी थी। आरव समझ गया, अगर उसे कुछ करना है तो खुद करना होगा। उसी दिन उसने तय कर लिया कि अब वो सिर्फ सपने नहीं देखेगा, उन्हें हकीकत में बदलेगा। उसने गांव में छोटे बच्चों को ट्यूशन देना शुरू किया। खुद पढ़ता, फिर दूसरों को पढ़ाता। सुबह खेतों में काम करता, रात में पढ़ाई करता। धीरे धीरे उसने 88,000 रुपये जमा कर लिए। एक दिन उसने बैग में 2 जोड़ी कपड़े रखे, मां के हाथ से चूमा और दिल्ली की बस पकड़ ली। दिल्ली पहुंचते ही उसे समझ में आ गया कि असली संघर्ष अब शुरू हुआ है। हॉस्टल नहीं मिला तो उसने 4 और छात्रों के साथ एक छोटे से कमरे में रहना शुरू किया। खाने के लिए पैसे कम थे तो कई बार सिर्फ पानी और बिस्कुट में दिन कट जाते, पर उसकी आंखों में अब भी वही चमक थी। वो जानता था कि एक दिन सब कुछ बदल जाएगा। कॉलेज में वो लाइब्रेरी में घंटों बैठा रहता, किताबें उधार लेता, नोट्स बनाता और प्रोफेसरों से सवाल पूछता। खाली वक्त में वो पार्ट टाइम जॉब भी करता, कभी कैफे में वेटर बनता, कभी किताबें बेचता। उसने खुद को कभी गरीब नहीं समझा, बल्कि खुद पर यकीन रखना सीखा। एक दिन कॉलेज में एक निबंध प्रतियोगिता हुई। विषय था भारत का भविष्य और शिक्षा। आरव ने अपनी पूरी कहानी एक निबंध में लिख दी। उसमें उसने बताया कि कैसे शिक्षा ने उसे गरीबी की जंजीरों से तोड़ने की ताकत दी और कैसे विश्वास ने उसे हारने नहीं दिया। उसका निबंध पूरे कॉलेज में पहले नंबर पर आया। उसे 50,000 रुपये इनाम में मिले और साथ ही एक नामी एनजीओ में इंटर्नशिप का मौका मिला। उसे अपने गांव के बच्चे याद आए और तभी उसने एक फैसला लिया। उसने हर शनिवार रविवार को स्लम में बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी क्लास में 5 से बढ़कर 50 बच्चे हो गए। उसने अपने दोस्तों को जोड़ा और एक छोटा सा संगठन बनाया, विश्वास शिक्षा केंद्र, जहां सभी वॉलंटियर्स बच्चों को फ्री में पढ़ाते थे। उसके काम को सोशल मीडिया पर सराहा गया और एक दिन उसे टेडेक्स टॉक के लिए बुलाया गया। स्टेज पर खड़े होकर उसने कहा, मैं कोई सुपरस्टार नहीं हूं, ना ही कोई जादूगर। मैं बस वो इंसान हूं जिसने खुद पर यकीन करना सीखा जब दुनिया को शक था। आज अगर मैं यहां हूं तो सिर्फ इसीलिए कि मैंने कभी हार नहीं मानी। उसके इस भाषण ने हजारों लोगों को प्रेरित किया। सरकार ने उसकी संस्था को आर्थिक सहायता दी और उसके गांव में एक लाइब्रेरी बनवाई गई, आरव ज्ञान केंद्र, जहां अब गांव के सभी बच्चे जाकर पढ़ते हैं। पढ़ाई खत्म होने के बाद आरव एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी पा सकता था, लेकिन उसने वो रास्ता नहीं चुना। उसने फैसला किया कि वो गांव लौटेगा और वहां के बच्चों को आगे बढ़ने का मौका देगा। जब वो गांव लौटा तो वही लोग जो उसका मजाक उड़ाते थे अब गर्व से कहते थे, देखो आरव लौट आया, हमारे गांव का हीरो। उसने गांव में एक स्कूल खोला जहां गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाया जाता है और साथ ही उन्हें आत्मनिर्भर बनने की शिक्षा दी जाती है। अब आरव की कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं, बल्कि हजारों बच्चों की प्रेरणा बन गई है। उसकी जिंदगी हमें सिखाती है कि अगर इंसान को खुद पर यकीन हो तो हालात चाहे जैसे भी हों, वो उन्हें बदल सकता है। गरीबी, ताने, असफलता सब हार जाते हैं अगर आपके भीतर विश्वास की आग जलती है। कहते हैं ना, जिसने खुद पर विश्वास किया वही इतिहास रच पाया।
आरव ने वही किया। सीख, अगर तुम खुद पर यकीन करते हो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती।